अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 39, यानी क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ये कहता है कि ए बॉटल इज इन दी शेप, यानी कि एक शेप में बॉटल दी गई, सिलेंडर विद दी सिलेंड्रिकल नेक ऑफ ए डायमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया है, डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अच्छा अब देखो ये डायमीटर दिया है इसका 2 सेंटीमीटर, समझा गया ना। फिर आगे देखते हैं सेंटीमीटर, और फिर क्या दिया है, एंड हाइट 7 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट दी है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। फिर कहते हैं द हाइट ऑफ द होल बॉटल 20 सेंटीमीटर, यानी कि पूरी जो बॉटल की हाइट है वो कितनी दी है, 27 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस ऑफ द डायमीटर बॉटल को कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। और ये कह रहे हैं फाइंड कीजिए वॉल्यूम ऑफ द बॉटल, यानी कि इस बॉटल की वैल्यू हमें निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। ठीक, वॉल्यूम निकालनी है। और फिर कहते हैं हेंस स्टेट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर द बॉटल कैन कंटेन, यानी कि कितने लीटर हम पानी उसमें भर सकते हैं। सो वन बाय वन करके हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। ठीक है, हम पहले लिखेंगे गिवन। अच्छा जब ये लिखेंगे तो आगे देखते हैं क्या क्या लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे हाइट ऑफ द बॉटल, जो कि क्वेश्चन दिया है, क्या लिखा है पहले लिखेंगे। चलो हम लिखते हैं, पहले लिखते हैं डायमीटर। ठीक है, किसका दिया है, सिलेंड्रिकल नेक ऑफ द डायमीटर, या फिर लिखेंगे हाइट ऑफ द। ठीक है, पहले लिखेंगे हम हाइट ऑफ द। चलो देखते हैं, हम पहले लिखेंगे हाइट ऑफ द बॉटल। इस बॉटल की हाइट टोटल कितनी है, 27 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए 27 सेंटीमीटर दिया है, और फिर कहते हैं कि उसके बाद सिलेंड्रिकल नेक कितना दिया है, या फिर अब इसके बात करते हैं बॉटल, इसके ऊपर वाली बात करते हैं। हाइट ऑफ द बॉटल नेक, नेक कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अच्छा अब आगे समझते हैं, इतना दिया है। अब ये कहते हैं कि इसकी जो 2 सेंटीमीटर डायमीटर दिया, किसका, नेक वाले का डायमीटर। ठीक है, कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। समझ गया ना। अब ये कहते हैं, इसमें ये समझना है, अगर इसको हम बिहाइंड कर दे, उसी में अंडर कर दे, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दे, तो उसका हम आंसर निकाल सकते हैं किसका, कैपिटल एच का, हाइट का। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर हम निकालते हैं हाइट ऑफ दी, ठीक है, बॉटल, ठीक है, फाइंड द होल बॉटल। ठीक है, अब इसे समझते हैं, यानी कि जो बड़ा 27 सेंटीमीटर दिया है, इसमें से 7 सेंटीमीटर अगर बिहाइंड हम करेंगे, ठीक है, क्या करें, हाइट ऑफ दी बिहाइंड, या फिर अंडर कर सकते हैं। ठीक है, अंडर किसका, बॉटल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े वाले में से छोटे वाले का हम माइनस करेंगे पहले, यानी कि 27 - 7 इज इक्वल टू, ये कैपिटल एच की हाइट है, कैपिटल एच की हाइट, कैपिटल एच वाले की। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। समझ में गया, 20 सेंटीमीटर। अच्छा अब ये बताओ, इसके जो बेस है, बेस का डायमीटर कितना हो गया, इधर लिखते हैं। बेस का जो डायमीटर है वो हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। तो इसका स्मॉल आर हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। क्यों, आपको 42 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा बॉटल ये जो दिया है 2 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, अगर इसको भी हम रेडियस में निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। समझ में गया। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए हम बात करते हैं, चलो ध्यान देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ द बॉटल, तो इसका मतलब है कि अगर हमें बॉटल का वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करें, पहले बड़े वाले को रखेंगे फिर छोटे वाले को रखेंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे। चलो समझते हैं, आप लिखेंगे पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r स्क्वायर h। क्यों,
क्योंकि पहले हमें बड़े वाले बॉटल का निकालना है, फिर छोटे वाले का निकालना है। दोनों की हाइट दिए, बड़े वाले की हाइट 27 दिया है और उसका डायमीटर दिया है, फिर नेक वाले का शेप दिया हुआ है और उसकी डायमीटर दिया है, तो दोनों को समझते हैं। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, ये देखो 22/7, तो हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर कितना दिया है आपका, 20, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई एच कितना दिया हुआ है, एच हमने निकाला हुआ था, अच्छा आर स्क्वायर, एक मिनट, ये जो आर स्क्वायर निकालना है, ठीक है। हाँ, तो 20 इंटू 20 आर कितना हमने निकाला हुआ था, कितना आर निकाला था, ध्यान दो। आर जो हमने निकाला, देखो दो दिए, एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर, ठीक है। जो स्मॉल आर दिया हुआ है वो हमने 7 निकाला हुआ है, ठीक है, और जो कैपिटल आर दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा हमारा 7। हाँ, ठीक है। तो कैपिटल आर जो है हमारा 7 इंटू, ठीक है, 7 इंटू, अच्छा हाइट कितनी हमने निकाली थी 20, अच्छा प्लस हमने किया, फिर 22/7 स्मॉल आर के लिए कितना हमने निकाला अभी 1, देखो स्मॉल आर कितना निकाला 1, ठीक है, यहाँ पे 1, तो 1 इंटू हाइट कितनी थी हमारी 7, ठीक है। अच्छा देखो 7 से 7 हमने कट किया, इधर 7 से 7 हमने कट किया, ठीक है। आगे समझते हैं, तो क्या लिखेंगे 22 इंटू 7, ठीक है, यानी ये कटा हुआ, ये कटा हुआ पूरा, 7 इंटू 20 प्लस 22, ठीक है। इसका दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 7 दूनी 14 4, कैरी क्या है, 7 दूनी 14 15, मल्टीप्लाई 20 कर लो, प्लस 22 से ऐड कर देते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 0 करोगे 4 दूनी 8 आएगा, 15 दूनी 30 आएगा, प्लस हम 22 से ऐड कर देते हैं। और जैसे 22 से ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये अभी हमारा आया सेंटीमीटर क्यूब, समझ आएगा ना, कितना है सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान दो, एक आपको पता है कि 1 लीटर जो आपका दिया है, इसका मतलब होता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो इतने में कितने का आएगा, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, इस साइड में कर देते हैं। ध्यान दो, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, वैसे लीटर होता है 1000 मिलीलीटर, हाँ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, अब अगर हमें उसका निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, वॉल्यूम होता है हमेशा क्यूब में, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम हमेशा होता है क्यूब में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्यूब लगाएंगे। अब आगे ध्यान दो, यहाँ पे भी हम क्यूब लगाएंगे, ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अब आगे देखो, आंसर कितना आया 3102, तो हम क्या करेंगे 3102 डिवाइड बाई 100। अगर 3 डिजिट यहाँ से काटेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3.102, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और ये हमारा हो जाएगा 1 लीटर, यानी 1 लीटर में आप इतना पानी उसमें भर सकते हो, क्यूबिक मीटर आप पानी उसमें भर सकते हो। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 39 का। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। ओके, सो हम बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की, जिसका नाम है 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन कहता है लॉगरिथम का आ गया, लॉगरिथम। बच्चे काफ़ी देर से परेशान हो रहे थे, लॉगरिथम सर जी लॉगरिथम बता दीजिए। लॉगरिथम आपके सामने आ गया है, ठीक है। और किस्मत अगर आपकी अच्छी रही तो यही क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में ही कल मिलेगा, ठीक है। किस्मत अच्छी रहे तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। और किस तरीके से लॉगरिथम लगाते, चलो देखते हैं। ये आपको वैल्यू दी गई, ठीक है। अब क्या करोगे, इस वैल्यू को हम पहले लेट एक्स मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है। अब ये इस वैल्यू को सेम टू सेम हमने वैसे लगा दिया। अब समझते क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लॉग एक्स। अब देखो, जब भी कोई वैल्यू लिखते हैं उसके पहले लॉगरिथम यानी लॉग लगाते हैं। हमने क्या किया, लॉग इस वैल्यू को हमने वैसे रखा, ठीक है। अब जहाँ पे मल्टीप्लाई होता है वहाँ पे हम प्लस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। फिर हमने अब देखो जो स्क्वायर को पहले लिखते हैं, पहले लिखा है स्क्वायर को, फिर लॉग हमने लिखा और फिर हमने ये वैल्यू लिखी। फिर अब देखो यहाँ पे डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस लॉग पहले लिखेंगे, लॉग, ठीक। सभी में हमने लॉग लगाया। अब लॉग को हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर देते हैं हटा करके। अब लॉग हमें लेना ही नहीं, हमें केवल वैल्यू लेनी है, ठीक। अब देखो इसके बीच में कितने गैप है, 2 गैप हैं, तो हमने 2 लगाया, बाकी की वैल्यू आपको ग्राफ में मिल जाएगी। प्लस किया 2, अब देखो 2 को वैसे लिया, इनटू करेंगे। अब देखो यहाँ पे जब 2 जीरो होते हैं तो पॉइंट अगर लगा हुआ है 2 जीरो में, तो इसका मतलब वो हम 2 बार लेते हैं वहाँ पे।
बाकी की वैल्यू हमें ग्राफ से मिल जाएगी, ग्राफ में आप देखोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। माइनस लॉग, अब देखो इसके बीच में जैसे लिखा है 42.52, यानी इसके बीच में केवल एक गैप दिख रहा है, तो एक गैप है तो हम यहाँ पे केवल 1 लगाएंगे पॉइंट, बाकी वैल्यू आपको ग्राफ में मिल जाएगी। अब ध्यान दो, अब क्या करेंगे हम, इसको चुपचाप वैसे लिखेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू आएगी, उसके बाद इस वैल्यू को ऐसे लिखना है, इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद उसमें से हम माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। अब ध्यान दो, जब ये वैल्यू इसका एंटी लॉग लगाएंगे तो क्या करेंगे, ये वैल्यू 2 बार दिया हुआ 8795, इसको आप ग्राफ में देखोगे तो आपको उसकी वैल्यू मिल, अच्छा देखो 2 बार आ गया। अब आपको पता है कि जैसे 2 बार आ गया इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं 0.0 आंसर में आएगा, और जब भी 0.0 आंसर इसका मतलब 2 बार, जैसे यहाँ पे ध्यान दो 0.0 दिया तो 2 बार हमने लगाया, अब यहाँ पे 2 बार आ गया, इसका मतलब यहाँ पे आंसर में 0.0 आएगा, बाकी की वैल्यू आपको ग्राफ से मिल जाएगी। समझ आ गया ना? तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, किसके लिए, ये जो अभी तक हमने आंसर बताया हुआ है ये क्वेश्चन हमारा हो गया लॉग के लिए, ठीक है ना, लॉग के लिए। इसके बाद हम जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 बात कर रहे हैं, उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहते हैं समझिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, समझो। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41, इफ ए की वैल्यू दी है आपको ब्रैकेट में -1, ठीक है, और बी की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, b इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1,3, ठीक है, b, 3। अच्छा c की वैल्यू कितना दिया है 3, a, ये दिया हुआ है। आर दी वर्टाइसेस एंड आइसो स्केल्स ट्राइंगल ए बी बराबर बी सी, कैसे ध्यान दो, एक ट्राइंगल दिया है ए बी बराबर होता है बी सी, ठीक है, यहां पे ध्यान देते हैं, ये हमारा ए बी, देखो जितना ए बी है उतना ही हमारा बी सी होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं x1 y1, इसको लेते हैं हम x2 y2। अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो फार्मूला भी हम लगाए, देखो यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ए बी इक्वल टू दिया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा, इसकी x2 की वैल्यू कितनी दी है, x2 की वैल्यू देखोगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 1 प्लस क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ, जैसे अंडर रूट अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो ये लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ध्यान दो x2 की वैल्यू कितनी है 1 है, हमने अंडर रूट किया, क्या किया 1 किया प्लस, ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो 1 और 1 करो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अंडर रूट करेंगे 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 में 1 गया 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 4 प्लस 4 अंडर रूट, यानी कि आंसर आएगा हमारा अंडर रूट 8, ये आंसर हो गया, ठीक है, अंडर रूट 8। अब सेम टू सेम BC का भी दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम नहीं हमारे पास, क्योंकि बच्चों कल पेपर भी, हमें वीडियो भी अपलोड करना है, तो थोड़ा सा हमने इसको जो है हेल्प लिया है ताकि हम अच्छे से आपको अच्छे समझा सके, ठीक है। सेम टू सेम हमें BC का भी लेना है, BC के लिए क्या करोगे, अब देखो BC हमने लिया, ठीक है, यहाँ पे इसको हम मानेंगे x1 y1 x2 y2, ठीक है। x1 कितना दिया है, देखो x1 दिया है यहाँ पे, x1 अगर देखेंगे x1 y1 x2 y2, तो इसकी वैल्यू में हम ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, x1 y1 BC के लिए, ठीक है, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब 3 माइनस 1 का स्क्वायर देखेंगे तो y1 दिया, कितना दिया है y1, ठीक है, एक काम करो y1 दिया, ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये कहा गया x1 y1, अब देखो ये फार्मूला क्या होता है, जैसे दिया x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k, क्योंकि y2 माइनस y1 तो y2 की वैल्यू k और y1 की 3, तो ये आपको हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको अगर निकालेंगे, समझो जैसे BC दिया हुआ है, BC बराबर कितना दिया है ब्रैकेट में 3 माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे दिया हुआ है k माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप निकालोगे तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे हम निकालेंगे, देखो ये आपको आ जाएगा, ठीक है, 9 माइनस 1, ठीक है, समझा गया ना। और फिर आगे करते हैं, प्लस करेंगे, ठीक है, तो k माइनस 1। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है, इसको समझते हैं, इसमें दिया 3 माइनस 1, ठीक है, स्क्वायर, तो माइनस माइनस ये तो तुम्हारा प्लस में हो जाएगा,
ठीक है ना, प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा +4, ठीक है, सीधा समझते हैं। 3 में 1 गया, कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4, और ये फार्मूला दिया है प्लस, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, ये फार्मूला दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab करके, ठीक है। तो आप ऐसे लगाओगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा k स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2ab यानी कि 6k, और फिर b स्क्वायर यानी कि +9, समझ में आ गया ना। अब जब इतना लिखेंगे तो k स्क्वायर वैसे ही लिखेगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे 9 यहाँ पे 4 यानी कि कितना हो जाएगा, ध्यान दो, यानी k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 13, ठीक है। अब ये जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू आपने पढ़ा हुआ ए बी बराबर बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, जो ए बी की वैल्यू है उसमें से बी सी की वैल्यू को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, ठीक है, ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने अभी पढ़ा हुआ है के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 13 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, के स्क्वायर माइनस 6k 13 8, ठीक है। अगर 8 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्लस 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 6k 13 में 8 कितना बचे 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 5 यानी 5 आया हुआ है, ठीक है। क्या किया जाए इसमें, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे रहेंगे के स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे करके, यहाँ पे 3 इंटू 2 तो हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे के स्क्वायर माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई करो सीधा, इसका हो जाएगा 3k मल्टीप्लाई 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो k इसमें अगर कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा k माइनस 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया, यहाँ पे प्लस दिया, थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है k, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली इन्होंने दिया हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पे k माइनस 5 दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, इतना दिया है प्लस 5 आ गया, ठीक है। तो k जैसे लिखा है वैसा मैं लिखा। अब यहाँ पे डाल दो, ये दिया है 6k और यहाँ पे दिया है 5k, ठीक है। तो k माइनस 1 क्या किया गया, इन्होंने कॉमन लिया हुआ है, यानी कि k माइनस 1 किया हुआ है, तो यानी कि k माइनस 5 और k माइनस 1, ये जो इन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, उसको हम अच्छे तरीके से और समझ लेते हैं कि कैसे किया गया, ठीक है। इधर समझते हैं। चलो देखते हैं, इसे यहाँ पे दिया हुआ है के स्क्वायर माइनस 6, डायरेक्टली लिखते हैं, के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या लिखा गया k, अब डायरेक्टली हमने लिखा k माइनस 5 और k प्लस 1, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे k माइनस 1 लिखेंगे ना, k माइनस 1, क्योंकि फार्मूला अगर इसको मल्टीप्लाई करो k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, सॉल्व करोगे आंसर आएगा। अब आपको पता है कि k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना आएगा 5। इधर दिया है k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, समझ आ गया ना। ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि वैल्यू ऑफ k 5 आएगा और k की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें ये समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने प्रयास किया हुआ है कि आपको कम से जैसे डिस्टेंस फार्मूला होता है, हम आपको अच्छे तरीके से करके समझा सकें, ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे फिर बता देते हैं, ए बी की पहली वैल्यू निकालनी है, फिर बी सी की वैल्यू निकालनी है, और ए बी में से बी सी की वैल्यू को दोनों को सॉल्व करना है, जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर दिया हुआ है, ठीक है, इतना हमें समझ आ रहा है। अभी हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। जो 42 क्वेश्चन दिया है, ये कहते हैं फॉलोइंग टेबल शो डेली वेजेस ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री, कि एक टेबल दिया गया है, फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, कितना काम करते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। अब समझो केवल सबसे बढ़िया क्वेश्चन, कितने नंबर क्वेश्चन आता है, ये 3 या 4 नंबर का, 4 नंबर क्वेश्चन, ये देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है,
और आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक बताता हूँ, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो ये आपका तो नहीं दिया होगा और ये भी नहीं दिया होता है, केवल 2 डेटा दिए होते हैं। तो क्या करना है, इस डेटा को क्या करें, पहले ऐड कर लो। ऐड कर लिया, और जैसे आप ऐड करोगे, देखो इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना आया 10 प्लस 20 कितना हो गया 30। इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 15। 15 को यहाँ पे रखने का, ठीक है। अब ध्यान दो, सभी में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। सभी में 10 ऐड करते चले जाओ, 15 10 25, 25 10 35, 45 55 और 65। इस वैल्यू को हमें नीचे कुछ नहीं करना है, खाली लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें ये सिग्मा समेशन एफ आई दिया हुआ है और एक्स आई निकालना हमें। तो क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 छक्के 90, 25 पंचे 125, 35 छक्के 210, ठीक है, 45 अट्ठे 360। फिर क्या करेंगे, 55 चौके 220, फिर क्या करेंगे 65 छक्के 390। अब ये जो वैल्यू आई है, देखो एफ आई की तो वैल्यू आपने लिखाई, हमने ऐड किया एक्स आई को, तो ये हमारी वैल्यू एफ आई, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स आई, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी एफ आई और एक्स आई की वैल्यू आ गई। वैल्यू आ गई, आप समझते हैं आगे। अब ये कहते हैं रीराइट एंड कंप्लीट द टेबल, फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला लगाते हैं मीन, यानी कि एक्स जैसे बार लिखते हैं एक्स बार, ठीक है। तो फार्मूला होता है सिग्मा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हमने, पट से यहाँ पे लिख दिया। इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखे हमने, टप से यहाँ पे लिख दिया। क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। और सॉल्व करोगे तो 5 7 35, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, यहाँ बचा कितना 39 है भी, ठीक है 13 39, यानी कि 5 7 35, ठीक है। फिर करें कितना और बचेगा यहाँ पे 4 5 45, समझ आ गया ना। फिर काटते 7 से काटोगे 17 21, फिर यानी कि समथिंग 60 में जाएगा, ठीक है। 7 63, 60 से एबव जाएगा। फिर लगाएंगे पॉइंट, फिर समथिंग जाएगा 8.8 में जाएगा। फिर लगाएंगे आगे 0 बढ़ाएंगे तो समथिंग 5 में जाएगा, और फिर समथिंग 7 8 ऐसे समथिंग होगा, यानी कि 39.857। तो ये हमारा जो आंसर आया 30, क्योंकि याद रखो इस फार्मूले में जब भी आप लगाते हैं तो बस याद रखिएगा कि 2 डिजिट के बाद, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लगाते हैं, उसके आगे कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। मेन हमारा यही होता है। तो जब भी हम ये पढ़ते हैं तो इसमें हमारी जो वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी आएगी, कौन सी वैल्यू, जो कि दी हुई है। और इस वैल्यू में हमें दिया है मीन की वैल्यू दी गई है, जो कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसमें रटना कुछ नहीं, बस एक ट्रिक लगा लो, ट्रिक याद रखो। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। जो वैल्यू आ गई उसमें से अभी देखो कितने का डिफरेंस है, जितने का डिफरेंस है खड़ाखड़ उसमें ऐड कर दो, ऐड कर दिया। तो ये जो वैल्यू आपकी दी है ये समेशन एफ आई की है, और ये हमने एक्स आई की निकाल दी। दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। तो जो आंसर आपका यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आंसर आया है, उसमें से इस वाले आंसर को डिवाइड कर देंगे, आपका रियल आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अभी इसके बाद कोई क्वेश्चन और भी है, हाँ चलो देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 43। अब इसमें दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली ऑफ 2 पॉइंट, ठीक है, समझ रहे ना, इतना करके। अब इसमें ग्राफ वाला क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 दिया, ठीक है। अब इसमें कहते हैं रीराइट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, प्लॉट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ऑफ ईच लाइन यूजिंग ए ग्राफ पेपर। अब आपको ये फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बाद आपका यहाँ ये फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, समझ आ गया ना, ठीक है, समझ आ गया। अब ये हमें क्या क्या करना है इसको समझते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों को लगती है थोड़ी सी दिक्कत होती है समझने, केवल फार्मूला क्या दिया, पहले फार्मूला लिखो 2x + y = 3। सेम फार्मूला इधर भी लिखेंगे, x - y = 6। अब एक एक फार्मूले को रखना, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे 1 दी हुआ है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 × 1 + y = 3, ठीक है। तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस y = 3। अच्छा y = क्या करेंगे 3, ये प्लस में है, जब इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, जो कि आपके यहाँ पे दिया हुआ है, समझ आ गया ना, ठीक है। कभी कभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, तो वैल्यू आपको नहीं दी होती, वैल्यू आपको पुट करके रखना होता है, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन होगा, अब निकालते हैं, इसके बाद x की वैल्यू 2 से रखते हैं, ठीक है। अगर हमने फिर यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो हमारा x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। और इतने जितने सारे क्वेश्चन बताए हुए इन क्वेश्चन को बैठ के एक बार रिवाइज कीजिएगा, अभी आपके पास बहुत टाइम है,
ये समझिए कि पूरी रात आपके लिए, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर लोगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ओके, सो अभी तक जितने भी हमने सारे क्वेश्चन बताए, एक बार इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में भी कमेंट दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। और मैं फिर यही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ें, खूब मन लगा के पढ़ें, और कल का जो आपका एग्जाम होगा बहुत अच्छा होगा, पेपर भी सिंपल आएंगे, क्वेश्चन आपको रिलैक्स होकर के पहले जितने क्वेश्चन आते हैं उनको हमें सॉल्व करने का, जो नहीं आते उनको बाद में हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसमें सवाल लगा के आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, सो आप सभी लोगों के लिए अच्छे से पेपर दीजिएगा, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों के लिए। तब तक हम इजाज़त लेते हैं। जितना हमने आपको बात कही थी कि हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, वो सारे क्वेश्चन हम आपको करा के दिए हुए, आप अच्छे से उनको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।